दोस्तों, हम मध्य प्रदेश में वन संसाधन देख रहे थे। इसके अंतर्गत हमने जलवायु के आधार पर वन, प्रशासन के आधार पर वन, प्रजातियों के आधार पर वन, प्रादेशिक आधार पर वन तथा वन विभाग के आधार पर वन, ये चीज़ें हमने देख ली थी और ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था। अब हम इसके आगे का देखते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ से हैरी जॉर्ज चैंपियन और एस के सेट के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों का समूहकरण निम्नलिखित समूह में रखा गया है। इन्होंने हैरी जॉर्ज चैंपियन और एस के सेट ने 4 प्रकार से वनों का वितरण किया है। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तीसरा कटीले वन तथा उपाद्र पहाड़ियाँ। तो हम अधिकतर चीज़ें देख चुके हैं। जो आर्द्र पतझड़ वन या फिर जो आर्द्र के कहाँ वन पाए जाते हैं, जैसे हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 3 भाग ले लेते हैं हम। 3 भागों में इधर थे शुष्क, इधर पर्णपाती और इधर आर्द्र पर्णपाती। तो आर्द्र पर्णपाती जो हमारे बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर मंडला अर्थात उत्तर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे और यह मध्य प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है। ठीक है। और दूसरा फिर हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये हमारे बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, उज्जैन, रीवा आदि वन वृत्तों में पाए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पतझड़ वन सबसे जो शुष्क पतझड़ है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जो आधे हैं वो सेकंड नंबर पर। कटीले वन का हमने देखा था चंबल घाटी क्षेत्र, वृक्ष तथा झाड़ियाँ मिलती हैं। अगला है उपाद्र पहाड़ी वन, पचमढ़ी क्षेत्र में जो सीमित क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है। ये हम देख चुके थे। वन विभाग के आधार पर वनों का प्रकार अतिसघन, मध्यम और खुला वन। तो जहाँ 70 घनत्व कैनोपी का घनत्व 70% वहाँ अतिसघन वन होंगे और 40 से 70 वहाँ पे मध्यम वन तथा कैनोपी का घनत्व 10% से अधिक हो उन्हें खुला वन बोलेंगे। ये हमने देख चुके हैं अभी। या फिर इनका प्रतिशत देख लेते हैं। अतिसघन वन 8.62 में पाए जाते हैं और उसके बाद में सामान्य सघन वन 44-32, खुला वन 47 और 100% ये हो गए। भौगोलिक विस्तार के आधार पर हम देख ले तो 217% पर ये वन पाए जाते हैं अतिसघन और 11-14 भाग पर सामान्य और मध्य जो खुला वन क्षेत्र 11-83 अर्थात 25% है। बाकी अभी नई रिपोर्ट आ गई है तो इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम सागौन के वन या इसे हम टिक्टेनो ग्रांडिस भी बोलते हैं। ये 20% है, ये हम देख चुके थे 19-20। हरदा, होशंगाबाद में पाए जाते हैं। साल के वन भी हमने देखा था। साल में कितने दिन होना चाहिए? 413 दिन। तो इनका घनत्व इतना दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है। तीसरा है इंदौर ज़िले में नौलक्खा में बांस है। तो बांस कहाँ? इंदौर ज़िले में होगा। तो नौलक्खा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी शोरूम कारखाना है। और मध्य प्रदेश में बांस बालाघाट में देखो बांस है, बांस हमारा हो गया बांस और बांस ही हो गया हमारा बालाघाट। तो बांस कहाँ पर पाए जाएंगे? बालाघाट में पाए जाएंगे। बांस की प्रजाति बालकोना, सतना, उमरिया में पाई जाती है और जो बांस ट्रीटमेंट प्लांट है वो सतना में है। सतना में ही अधिकतर चीज़ें बांस की। मध्य प्रदेश में गठन कब हुआ? तो 3 जुलाई 2013। देख, बांस की क्या चीज़ है? तुम्हारी चीज़ें बांस रही है। क्या बोलेंगे हम? तुम्हारी चीज़ें बांस रही है। तो 13 से बांस। 15 जुलाई 2013 की अगर हम बात करें तो उस दिन मध्य प्रदेश में शिल्प बोर्ड का गठन किया गया था। तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग में काम आता है। सागर, जबलपुर, उमरिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है तेंदुपत्ता। डायस्पोर मेलानोविस्लोन बोलते हैं, इसका नाम है। तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन 25 लाख मानक बोरा है जो 25% है। 50 पत्तों मतलब एक गड्डी होती है उसमें 50 पत्ते रहते हैं और जो पूरा बोरा होता है मतलब जिसे हम बंडल बोलते हैं उसमें कितने 50,000 पत्ते अर्थात 1,000 गड्डियाँ पाई जाती है।
अगला है हमारा लाख का, इससे लेसिफर लक्का के नाम से भी जाना जाता है। इसका कीट का नाम है और उमरिया ज़िले में ज़्यादा उत्पादन होता है। लाख का सरकारी कारखाना है और लाख का उपयोग हम चूड़ी बनाने में, खेर, शिवपुरी, मुरैना, बाणपुर में कत्था बनाने में इसका उपयोग होता है। लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना राज्य वन अनुसंधान जबलपुर में की गई है। उसके बाद में हर्रा है। हर्रा छिंदवाड़ा मंडला क्षेत्रफल में पाया जाता है। त्रिफला, हर्रा, बेहड़ा, आंवला का मिश्रण बोलते हैं। हर्रा का वनस्पतिक नाम टार्मी नालिया चेबुला है। अगला है हमारा महुआ। महुआ का वनस्पतिक नाम मधु का मासे महुआ और मासे मधु का, ये भी बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में पाए जाते हैं। हम पहले देख चुके हैं इनकी डिटेल, इसलिए हम जल्दी इनका कवर कर रहे हैं, इनको कवर कर रहे हैं। कच्ची शराब बनाई जाती है। सरकार महुआ बनी शराब को हेरिटेज में शामिल का दर्जा दिया गया, शामिल किया है। अगला है गोंद। गोंद से हम क्या, गोंद कहाँ से प्राप्त होता है? हमें बबूल, अचार, कुसुम आदि के वृक्षों से प्राप्त होता है, जो कि छिंदवाड़ा बालाघाट वाले क्षेत्र में पाया जाता है। गोंद दो प्रकार के, अरेबिक और कुल्लू गोंद। अरेबिक खाने योग्य होता है और बेकरी जो केक वगैरह बनाते हैं उसमें कौन सा, कुल्लू गोंद का उपयोग होता है। अंकुर योजना है जो समाचार पन्नों में 22 मई 2021 को मध्य प्रदेश द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए यह बनाई गई थी। भिलाला, भिलमा, भिलाला अर्थात जो हम इंक डालते थे पेन में, जो इंक दवात आई, इंक हमने याद किया होगा, इंक मतलब दवात, वही वाला है ये। तो भिलाला, भिलमा जिसे हम इंक या स्याही बनाने में निर्माण किया जाता है। और उसके बाद में हम देखें छिंदवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। रेशम है अगला, मलबरी, जो रेशम है मलमरी, 4 प्रकार के रेशम होते हैं। इसमें भी 3 ही, बाकी 4 प्रकार के होते हैं। मलबेरी, टसर, एरी। जो मलबेरी माँ से मंडला हो जाएगा, मलबेरी मंडला में पाया जाता है। टसर मतलब बैतूल में पाया जाता है। एरी मतलब सिवनी में पाया जाता है। वन उत्पादन से संबंधित कुछ राष्ट्रीयकरण हुए वो देख लेते हैं हम। तेंदुपत्ता का 64 में हुआ है। गोंद हर्रा का राष्ट्रीयकरण 69 में हुआ है। अब जैसे तेंदुपत्ता में 4 अक्षर या फिर ये पत्ता का पा ऐसा हो रहा तो लास्ट का याद रख लो, तेंदुपत्ता उद्दा में ही हो रहा है, ये मात्रा होता है तो इसको मिला के कर लो 64। गोंद हर्रा का 69 में हुआ है। बाँस का हमने देखा था 13 उसमें, और इसमें आखिरी में इसमें भी 3 है तो बाँस का 73 में हो जाएगा। सलई का 1973 में, बाँस और सलई का 1973 में, साल का 1975 में। मध्य प्रदेश के कुल वन पर्वत कितने हैं? 16 है। सबसे बड़ा खंडवा मध्य प्रदेश का, सबसे छोटा होशंगाबाद हम देख चुके हैं। राजस्व प्राप्त करने वाला नर्मदापुरम और न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला छतरपुर। अब कुछ लल्लन टॉप तथ्य वो हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में वन विभाग की गतिविधि 1860 से चालू हुए। 61-62 में पंचमढ़ी में वन विभाग भवन बाइसन लॉज की स्थापना की गई। कर्नल एफ पियर्सन को मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक माना जाता है। 1863 में डॉक्टर ड्रिटिज ब्रांडिस ने भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया था। ब्रांडिस को नर्मदापुरम जिले में बोरी जंगल पहले भभूत सिंह कोरकू का था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्य पुस्तक के लेखक घनश्याम सक्सेना है। ओरछा में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व लालाराम वाजपेयी ने किया। और विंध्य का जो क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र तथा शहडोल और घनघुटी में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने? पंडित शंभुलाल शुक्ल ने किया, जिसे में बेगा जनजाति के लोगों ने इसका स्थान दिया था। अगला हमारा वन रिपोर्ट 2021, इसे हमें देखने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वन रिपोर्ट 2023 आ चुकी है। तो इसमें चलो ये देख लेते हैं, राज्य में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है और कब स्थापना हुई। वन प्रबंधन संस्थान, जो प्रबंधन है वो कौन करता है? भोपाल करता है हमारी सारी चीज़ों का। तो प्रबंधन संस्थान कहाँ? भोपाल में। 1982 में हुआ था। संजीवनी भी कौन, अगर प्रबंधन वो कर रहा तो संजीवनी का काम भी भोपाल ही करेगा, देने का काम। वन विकास का निगम
भोपाल में 1975 में। इको पर्यटन भी भोपाल में, क्योंकि सारी चीज़ें प्रबंधन करना, क्या क्या प्रबंध कर रहा है, संजीवनी का प्रबंधन कर रहा है, विकास निगम का इको पर्यटन का ध्यान भी रख रहा है 12 जुलाई 2005 को। अब देखो, ये भारतीय वन अनुसंधान भोपाल में है, लेकिन राज्य वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, अनुसंधान हो रहा है तो कहाँ होगा, जबलपुर में होगा। जब हमारे अंदर बल पूरा होगा तभी तो हम अनुसंधान कर पाएंगे। 63 में इसकी स्थापना हुई थी। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में। वन भवन भोपाल में। और मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में वन संसाधन के अंतर्गत जो बाकी की चीज़ें बची हुई थी वो देखी और उसे ट्रिक के माध्यम से याद किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।